शुरू करते हैं अपना अगला सम। ये सम भी इन्हीं फॉर्मूलेज के ऊपर बेस है। इन फॉर्मूलेज के अलावा कोई और नया फार्मूला नहीं है जो हमें यूज़ करना है, बट इस फॉर्मूले को हमें अलग अलग तरीके से यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है साइन थीटा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इसको प्रूव करना है आपको। ये है 2 प्लस साइन थीटा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें भी कॉट और कॉसेक है जो कि बेस टर्म नहीं है, इधर भी कॉट और कॉसेक है जो कि बेस टर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें इसको दोनों साइड से लेके चलना पड़ेगा। तो हम पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा हम एज इट इज लिखेंगे और फिर हम डिवाइड का साइन लगाएंगे और उसके बाद इस टर्म को ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और जो भी आप कर रहे हैं उसे आप मेंशन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉट की वैल्यू जो रिप्लेस की है कॉस अपॉन साइन से की है, तो उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद कॉसेक को हम रिप्लेस कर रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा थे। हमारे पास फॉर्मूले कॉट और कॉसेक में भी है, बट हम कोशिश करते हैं उसे बेस टर्म में लाने की, क्योंकि हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ एक फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, अगर आपने समझा है उसे अच्छे से। तो इस कॉट को हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस इस कॉसेक को हम लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अभी सिर्फ हम एक साइड लेके चल रहे हैं, ये वाली साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसमें हम देख सकते हैं एलसीएम लेते हैं अगर हम इसका, तो ये हो जाता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। अब इसके बाद इस डिवीज़न के साइन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है साइन थीटा, इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन, और ये साइन थीटा, ये टर्म रेसिप्रोकल हो गई, रिवर्स ऑर्डर में आ गई, और ये हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब इसमें आपने देखा कि ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा प्लस 1 था, हमने इसे 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है। इसकी कोई वजह है, आप इस अगला स्टेप में से समझ जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम बात करते हैं और इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। इस की जगह हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। अब हम इसमें जो अगली आइडेंटिटी यूज़ करने जा रहे हैं वो अलजेब्रा की आइडेंटिटी है। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, जो बार बार आएगी। सो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और कभी कभी ये आइडेंटिटी हमारे सामने होती है, हमें लगानी होती है और हम नहीं समझ पाते कि ये लगेगी। तो इसका तरीका यही है कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है, और 1 है, एक ही जगह 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो जैसे ही आपको लगे तो आप इसको यूज़ करिए। ये होगा a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो a की जगह इसमें 1 है और b की जगह इसमें cos है। तो अब इसी को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपने समझा कि मैंने इसको कॉस थीटा प्लस 1 को 1 प्लस कॉस थीटा इसलिए लिखा ताकि मैं इसको इससे मैच कर सकूं। वैसे तो दोनों टर्म में प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट फिर भी हम एक जैसा लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये इससे कट गया और ये टर्म की वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि इस वक्त बेस टर्म में है, यानी इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकती। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। सेम इस तरह से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यह है 2 प्लस साइन थीटा, डिवीज़न का साइन, इस टर्म की जगह मैंने डिवीज़न का साइन लगाया है। कॉट थीटा की जगह मैं ये आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ साइन थीटा। आगे चलते हैं, इसी को पढ़ाते हैं। 2 एज इट इज़ प्लस साइन थीटा, डिवीज़न का साइन, इसको सॉल्व किया तो ये आया कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा ये हो गया। इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 प्लस साइन थीटा, इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये हो जाएगा साइन थीटा और नीचे वाली टर्म कॉस थीटा माइनस 1। आगे चलते हैं, इसी को सॉल्व किया इसे तो हो गया 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। इसके बाद इसका एलसीएम लिया हमने। एलसीएम लेने के बाद जो ये टर्म आई वो आई। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात ये है कॉस थीटा माइनस 1, और हमारे पास जो फॉर्मूले में आता है वो आता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड आगे ना हो इसलिए हम इसको यहीं चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, इसमें से एक माइनस कॉमन निकाला, वो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 2 माइनस हो गया यहाँ पे। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और अब डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर हो गया ये पूरा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे वरना आपसे गलत हो सकता है। आप पहले 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, उसके बाद उसे अगले स्टेप में ओपन करेंगे। कोई भी स्टेप आप मिस नहीं करेंगे वरना गलती होने के चांसेस रहते हैं। माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, सिर्फ एक ये है जहाँ पे साइन है और वो भी स्क्वायर में है जिसका हमारे पास सॉल्यूशन है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम फिर से ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अब ये टर्म हो जाएगी 2 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने रिप्लेस किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से आइडेंटिटी आप मेंशन करेंगे और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे ओपन अगर करते हैं हम तो ये हो जाता है 2 माइनस 2 कॉस थीटा एज इट इज़, माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ये माइनस 1 हुआ, यहाँ प्लस 1 2 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया। ये माइनस और ये माइनस दोनों को मिला के हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस -2 को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। इस ऑर्डर में लिखने का एक पर्पस है, वो मैं आपको बताती हूँ। डिनोमिनेटर एज इट इज़, एक आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करना था, इस वजह से हमने इसको इस तरह से लिखा है, यानी पहली टर्म स्क्वायर की टर्म, दूसरी टर्म भी स्क्वायर की टर्म और दूसरी थर्ड टर्म में विदाउट स्क्वायर और 2, यानी इस टर्म को अगर इससे कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है।
इसका मतलब ए की वैल्यू अगर कंपेयर करते हैं तो ये है 1 और बी की वैल्यू कंपेयर करते हैं तो वो है कॉस। तो यानी ये टर्म हो जाएगी 1 माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का फॉर्मूला है। प्लस के फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि इसमें सारी टर्म प्लस होती है तो यहाँ भी प्लस होता है। तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस ये स्क्वायर है, ये एक है, तो इससे एक टर्म कट गई और हमारे पास बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो था वो भी 1 माइनस कॉस थीटा था, राइट हैंड साइड जो था वो भी हमारा 1 माइनस कॉस थीटा आया। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया और यही हमें प्रूव करना था। तो ये दूसरा तरीका है कि अगर हमारे पास दोनों टर्म बेस टर्म नहीं है तो हम दोनों तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दोनों को अल्टीमेटली एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप आराम से बेस टर्म के साथ सिर्फ एक इस फॉर्मूले के बेस पे कर सकते हैं। बाकी ये जो फॉर्मूले हैं आपके ए माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ये सारे फॉर्मूले आपने अलजेब्रा में पढ़े हैं और उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे साइन और कॉस की टर्म के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस तरह के और कॉम्प्लिकेटेड सवालों के साथ मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में।